माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की दिक्कत थी। मुझे शुरुआती आपको जाना है, बस एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी कि इस जो वर्डिक्ट जो आया है अभी कल और आज जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है बीजेपी के लिए, वो क्या है? बीजेपी क्या संदेश लोकतंत्र के हिसाब से देना चाह रही है? जो भारत का लोकतंत्र है, वहां के लोगों को, बाकी नेताओं को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? बहुत संक्षेप में। बीजेपी केवल एक संदेश देना चाहती है, सत्यमेव जयते। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, सत्य से बेहतर कुछ नहीं है, और सत्य से खरा कुछ नहीं है, और जो असत्य है वो लगातार धराशायी होगा। ये बीजेपी के ऊपर भी लागू होगा? ये बीजेपी नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड पे लागू होगा, लेकिन आपके हिस्से और मेरे हिस्से का सच अलग अलग है। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से बुलाऊंगी, उनको जाना है अभी दूसरे चैनल पे। अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिएगा श्रीकांत जी, अगर आपके पास समय हो तो जरूर आप रुकिए। इट विल बी नाइस इफ यू कैन स्टे ऑन। मैं अब आशुतोष के पास आती हूँ, उसके बाद मैं दीपक के पास जाऊंगी कि आशुतोष, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है राजनीति में? और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो विल कांग्रेस रिस्टोर इट्स गोल्डन ईरा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या ये चीज होती हुई आपको नजर आ रही है अब आने वाले हफ्तों में, और जिस तरीके से कांग्रेस का जो पॉलिटिकल प्लान बनेगा? जी ने कहा कि आपका सच और मेरा सच अलग अलग है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के इतने बड़े नेता थे वाजपेयी, और वो कहते थे कि नरसिम्हा राव ने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी मुझे यूएनओ में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था, और वहां लोग चमत्कृत हो गए कि ऐसा कौन सा डेमोक्रेसी है। इसलिए मैं क्षुब्ध हूं कि डेमोक्रेसी का जो वो मानदंड था वो भारत से गौण हो रहा है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा अपराध नहीं था जिस पर कि आनन फानन में उनको 2 साल की सजा मिल जाए। और अभी जो श्रीकांत भाई जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो अनंत सिंह का, लालू यादव जी का, आजम खान जी का, बाकी लोगों का जो उन्होंने उदाहरण दिया, वो उदाहरण और राहुल गांधी का उदाहरण, ये एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहिए, एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर नहीं होना चाहिए। तो ये कंपेयर भी उनका बहुत गलत था, और वो यही मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कंपेयर करेंगी तो ठीक बात नहीं है। हमारे मित्र अरुण कुमार हैं, उन्होंने बिहार में एक बार छाती तोड़ने वाला बयान दिया था। उसके ऊपर उनको 14 वर्ष के बाद नीतीश कुमार जी ने उनके ऊपर एक मुकदमा करवा दिया, और मुकदमा करवाने के बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया। बाद में 5-6 महीने, और ये हुआ इसलिए क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ सके, लेकिन 5-6 महीने के बाद ही वो केस में बरी हो गए और बाइज्जत बरी हो गए। पॉलिटिकल कैंपेन में और चुनावी कैंपेन में कई प्रकार के बयान आते हैं। वो एक भाषण की शैली होती है कि आप अपने वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और ये चलता रहता है। और ये आक्रोश का एक प्रस्तुतिकरण है, किसी को चोर कह देना, किसी को दलाल कह देना, किसी को सौदागर कह देना। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग अमूमन इलेक्शन कैंपेन में होते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन अब खत्म हो गया, अब हम लोग सब मिलकर के देश को चलाएं। ये जो परंपरा है, मैं समझता हूं कि इस परंपरा के लिए बीजेपी ने एक नया इतिहास फिर गढ़ दिया है। आज देखिए कि कांग्रेस को वो भूत आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही है जो इमरजेंसी का भूत था, या उनके जमाने में जो कुछ भी ज्यादतियां हुई थी उनका भूत है। आज राहुल गांधी काफी डेमोक्रेटिक होकर के सोचना भी चाहते हैं तो उनका भूत, उनकी जो लेगेसी है वो पीछा कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही भूत तैयार कर रही है आने वाली पीढ़ी के लिए, कि कल को मोदी नहीं होंगे, कल को अमित शाह नहीं होंगे, तो लोग इनके नाम का हवाला देंगे कि किस प्रकार से आपने एक दिन में जजमेंट हुआ और दूसरे दिन में आपने, अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो गुजराती में आया है, तो वो भाषा क्या है उसका इमीडिएट रूपांतरण हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, लोकसभा स्पीकर के हाथ में पहुंच गया, और लोकसभा स्पीकर ने बगैर किसी विलंब के वो ये निर्णय हो गया और वो निष्कासित हो गए। अब जो पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग है, मुझे लगता है दोनों के लिए, दोनों लोग जो हैं वो सोच समझ के पॉलिटिकल वॉर में हैं। हालांकि ये स्थिति आदर्श नहीं है राजनीति के लिए, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो आदर्श स्थिति को भूल जाइए, वो चौसर पे हैं आप।
तो दोनों लोग, वो लोग कह रहे हैं कि हमको ओबीसी वोट को कंसोलिडेट करना है। राहुल गांधी के लिए भी एक अच्छी बात है, उनको लग रहा है कि चलो इसी बहाने हम एक लीडर इमर्ज कर जाएंगे। और जिस मजबूती के साथ, हालांकि मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं, मैं कैवियट के साथ बोल रहा हूं केजरीवाल जी का, लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरह से अभी उनको समर्थन किया है और बड़ी मजबूती से समर्थन किया है, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष के सारे लोग इस मुद्दे पे, ये मामला विपक्ष का नहीं है, ये मामला डेमोक्रेसी का है। लार्जर इंटरेस्ट है कि अगर डेमोक्रेसी को सेव करना है तो इस तरह के इंसिडेंट से बचना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अंदर अंदर ये चर्चा शुरू करनी चाहिए कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पार्टी के स्टॉलवर्ट लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको एक मार्ग दिया है। आप फर्ज याद कीजिए कि 1980 में बीजेपी के गठन के बाद जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर मुंबई में भाषण दे रहे हैं, तो आप उनका देखिए, सोशलिस्ट रिपब्लिक आइडिया को वो सामने रख रहे हैं। वहां कोई हिंदुइज्म या सनातन को फोरफ्रंट पे नहीं लाते हैं, तो सोशलिस्ट रिपब्लिक को लेके बढ़ रहे हैं। और सोशलिस्ट रिपब्लिक में आक्रोश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आक्रोश में शब्दावली के कई बार इधर उधर प्रयोग हो जाते हैं, तो ये मान करके चलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन या पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होगा, ये बहुत अलग विषय है। मुझे जज के ऊपर हैरान हूं मैं कि इस तरह के अगर जजमेंट आते रहे, और इस तरह के जजेस कोर्ट में हैं जो उनको 2 साल तक की, जैसा उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे रहे हैं, ये तो गलत है। आप उनको कह सकते थे कि माफी मांगिए, 6 महीने के लिए जेल जाइए, 7 दिन के लिए जेल जाइए।